अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला प्रश्न है, चौहानों की उत्पत्ति के संबंध में असुमेलित युगम को छांटिए। एक तरफ इतिहास कर दिया गया है, दूसरी तरफ मत दिया गया है। जी एच ओझा, वैदिक आर्यों की संतान, गोपीनाथ शर्मा, सूर्यवंशी क्षत्रिय, चंद्रप्रदायी, अग्निकुंड से उत्पत्ति, कर्नल टॉड विदेशी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोपीनाथ शर्मा। यह असुमेलित मत है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ चौहान वंश की शाखा दी गई है, दूसरी तरफ संस्थापक है। इस प्रश्न के अंदर देखो, जालोर वंश का जो संस्थापक है वो हो जाएगा ऑप्शन सी कीर्तिपाल। सिरोही का ऑप्शन ए लुम्बा, बूंदी का देवा चौहान, रणथंभौर का गोविंदराज चौहान। तो इस प्रश्न का हमारा जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, चौहान वंश से संबंधित अभिलेखों के संदर्भ में असुमेलित युगम को छांटिए। एक तरफ चौहान शासक दिया गया है, दूसरी तरफ संबंधित अभिलेख दिया गया है। बिगड़ेराज द्वितीय, हर्षनाथ लेख, पृथ्वीराज प्रथम, उन्नी माता मंदिर लेख, बिगड़ेराज चतुर्थ, शिवालिक स्तंभ लेख, पृथ्वीराज द्वितीय, बिजोलिया शिलालेख। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। यह असुमेलित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन दी गई है, वासुदेव ने 551 में चौहान वंश की स्थापना की। चौहान वंश की प्रारंभिक राजधानी शाकंभरी या फिर सांबर थी। चौहान वंश की कुल देवी शाकंभरी माता है। वासुदेव ने सांबर झील का निर्माण करवाया। तो प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। चौहान वंश की प्रारंभिक राजधानी शाकंभरी सांबर थी। यह असुमेलित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, चौहान वंश का प्रथम प्रतापी शासक कौन था। ऑप्शन दी गई है, वासुदेव, गोवक द्वितीय, अजयराज व विग्रहराज द्वितीय। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विग्रहराज द्वितीय। यह चौहान वंश का प्रथम प्रतापी शासक था। ऑप्शन ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अरणोराज चौहान का शासन काल था। ऑप्शन दी गई हैं, 1113 से 1133, 1122 से 1150, 1133 से 1155, 1138 से 1158। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1133 से 1155। यह अरणोराज चौहान का शासन काल था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में वाकपति राज प्रथम को 188 युद्धों का विजेता बताया गया है। ऑप्शन दी गई हैं, पृथ्वीराज रासो, ललित विग्रहराज, पृथ्वीराज विजय व हमीर रासो। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पृथ्वीराज विजय। इनको 188 युद्धों का विजेता बताया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस चौहान शासक ने स्वयं को पूर्णतः प्रतिहारों से मुक्त किया। ऑप्शन है, गोवक प्रथम, चंदन राज, वाकपति राज प्रथम व सिंह राज। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सिंह राज। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान द्वितीय के संबंध में कौन सा विकल्प सही है। ऑप्शन दी गई हैं, हर्षनाथ शिलालेख उत्तीर्ण करवाया, चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को पराजित किया, बड़ौच में आशापुरा माता का मंदिर बनवाया व उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। यह दिए गए तीनों ही विकल्प विग्रहराज चौहान द्वितीय के संबंध में सही हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 1134 में अरुणराज चौहान ने किस चालुक्य शासक को पराजित किया था। ऑप्शन है, सिद्धराज जयसिंह, कुमारपाल, विजयपाल व देवराज। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सिद्धराज जयसिंह। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा रचित हरिकेली नाटक किस भाषा में है। ऑप्शन दी गई हैं, संस्कृत भाषा, प्राकृत भाषा, पाली भाषा व हिंदी।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संस्कृत भाषा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है बिग्रेराज चतुर्थ ने बिसलपुर कस्बा बसाया था। वर्तमान में यह किस जिले में स्थित है? ऑप्शन दी गई हैं जयपुर, टोंक, अजमेर व दौसा। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी टोंक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वर्ष 1182 में तुमुल का युद्ध किन किन के मध्य हुआ? ऑप्शन दी गई है नागार्जुन व पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज तृतीय व बंडानको, परमर्दी देव व पृथ्वीराज तृतीय, मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज तृतीय। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी परमर्दी देव व पृथ्वीराज तृतीय। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सत्य कथनों का चयन कीजिए। ऑप्शन दी गई हैं आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव ने त्राइन के द्वितीय युद्ध को युग परिवर्तनकारी घटना माना है। विंसेंट स्मिथ ने त्राइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज की पराजय के बाद भारत में बौद्धों के विनाश का आरंभ माना है। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार पृथ्वीराज चौहान तृतीय की राजनीतिक भूलों के लिए इतिहास उसे कभी माफ नहीं करेगा। वह उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है फरिश्ता रचित तारिख ए फरिश्ता में किस शासक को गजनी के शासक को मारवाड़ में रोक देने वाला कहा है? ऑप्शन दी गई हैं दुर्लभ राज प्रथम, चंदन राज, सिंहराज या गोविंद राज तृतीय। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गोविंद राज तृतीय। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न किस शासक को दुराचारी चौहान शासक कहा जाता है? ऑप्शन दी गई हैं बिग्रराज प्रथम, बिग्रराज तृतीय, दुर्लभ राज तृतीय व पृथ्वीराज प्रथम। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिग्रराज तृतीय। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न परमार वंश के राजा भोज की पुत्री राजमती व विशलदेव चौहान के मध्य प्रेम प्रसंग का उल्लेख किस ग्रंथ में है? ऑप्शन दी गई हैं ललित विग्रहराज, विशलदेव रासो, हरिकेली व पृथ्वीराज विजय। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विशलदेव रासो। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है किसके आग्रह पर विग्रहराज चतुर्थ ने पशुवध पर रोक लगाई? ऑप्शन दी गई हैं सोमदेव, देवबोध सूरी, धर्मघोष सूरी व नरपति नाल। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी धर्मघोष सूरी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है किस इतिहासकार ने हमीर देव चौहान के बारे में लिखा है कि सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार तिरिया तेल हमीर हठ चढ़े ना दूजी बार। ऑप्शन दी गई हैं मोहनोत नैणसी, कवि राजा श्यामल दास, सूर्यमल मिश्र व विजयादित्य। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सूर्यमल मिश्र। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न स्वयं की स्वर्ण मूर्ति का अंतिम संस्कार करने वाला बूंदी का चौहान शासक कौन था? ऑप्शन दी गई हैं सुरजन हाड़ा, उमेद सिंह, अनिरुद्ध सिंह व शत्रुसाल हाड़ा। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उमेद सिंह। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किसने हमीर हट की रचना की? ऑप्शन दी गई हैं नैनचंद्र सूरी, चंद्रशेखर, कवि महेश व जोधराज। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन बी चंद्रशेखर। इनके द्वारा हमीर हट की रचना की गई थी। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न इतिहासकार अमीर खुसरो के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर पर आक्रमण करने का कारण था। ऑप्शन दी गई हैं राजनीतिक महत्वाकांक्षा, मोहम्मद शाह व केहबरू को शरण देना, खिलजी की अधीनता स्वीकार नहीं करना व उपयुक्त सभी। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राजनीतिक महत्वाकांक्षा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कुफर का गढ़ आज इस्लाम का घर हो गया। यह कथन अमीर खुसरो ने किस दुर्ग के बारे में कहा था? ऑप्शन दी गई हैं सिवाना दुर्ग, जालोर दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग व रणथंभौर दुर्ग।
इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी रणथंभौर दुर्ग। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, किस इतिहासकार ने विग्रहराज चतुर्थ के शासनकाल को चौहानों का स्वर्ण काल कहा है? ऑप्शन है विंसेंट स्मिथ, कर्नल टॉड, एलपी टेसिडोरी व जीएच ओजा। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विंसेंट स्मिथ। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, लक्ष्मण चौहान ने चौहान वंश की किस शाखा की स्थापना की? ऑप्शन दी गई हैं सांबर, अजमेर, नाडोल व जालोर। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नाडोल शाखा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा।